Hello students, today I am going to start stereoisomerism. Stereoisomerism ये थ्री डायमेंशनल आइसोमेरिज्म है. इसमें मॉलिक्यूल का स्पेशल अरेंजमेंट हम लोग को देखना पड़ेगा. तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन उम्मीद करते हैं हम लोग ठीक से समझ पाएंगे इसको, क्योंकि इसमें हम लोग मॉडल्स का हेल्प लेंगे कुछ चीज़ों को समझने के लिए. तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये स्टीरियोस टर्म से बना है. स्टीरियोस का एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो होता है सॉलिड, और सॉलिड कैसा होता है? थ्री डायमेंशनल. इसीलिए ये रिलेटेड है किससे? 3D से. यानी कि थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल का स्टडी वो कहलाता है स्टीरियो केमिस्ट्री. और उसमें अगर 3D अरेंजमेंट में चेंज के वजह से अगर आइसोमेरिज्म डेवलप होगा तो उसको कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाएगा. इसमें क्या होगा? सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो जाएगा. इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, मतलब फंक्शनल ग्रुप, उसका पोजीशन, सब चीज़ सेम हो जाएगा. इसमें केवल यहाँ डिफरेंस क्या होगा? ये डिफरेंस इसमें होता है ये डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स. स्पेशियल वही 3D स्पेस में एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट अगर डिफरेंट होगा तो वो स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएगा, और इस घटना को स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोग कहेंगे. देखिए, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट मतलब किस तरह का? स्पेस में उसका अरेंजमेंट, जैसे हम लोग लेते हैं इस जगह ये दो मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम लोग. यहाँ पर देखिए, इसमें ये जो दोनों मॉलिक्यूल है, ये जो दो मॉडल हम लोग देख रहे हैं, इसमें दोनों ब्लू एक तरफ है, इसमें दोनों ब्लू ऑपोजिट साइड में है. दोनों ये जो मेरे राइट हैंड में है, इसमें दोनों रेड एक साइड में, दोनों ब्लू एक साइड में. यहाँ पर दोनों रेड ऑपोजिट, दोनों ब्लू ऑपोजिट. तो ये दोनों का यहाँ स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट माना जाएगा. यहाँ पर हम लोग ये दोनों रेड के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और यहाँ दोनों रेड के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है. यहाँ भी जो ये बॉल के साथ एक रेड एक ब्लू, इसके साथ एक रेड एक ब्लू, यहाँ भी इसके साथ रेड ब्लू, इसके साथ भी रेड ब्लू. स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है. तो ये दोनों एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर होगा. तो स्पेशियल अरेंजमेंट हम लोग कैसे हम लोग देखते हैं. यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग अगर लेंगे, हम लोग एग्जाम्पल में एक ये लेकर चलते हैं, ये C2H2 और Cl2, C2H2Cl2. तो ये इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर लेते हैं तो एक है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, इधर H, इधर Cl और ये Cl, और ये पहला. और दूसरा हम लोग लेते हैं HCH, यहाँ पर इस जगह हम लोग लिए मान लीजिए Cl, और डबल बॉन्ड C H और यहाँ Cl. ये दूसरा
और तीसरा यहाँ पर हम लोग लेते हैं HCCl डबल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl और H, ये हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ पर इस जगह इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर C इधर H2 हो गया और C डबल बॉन्ड C Cl2 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा HCl C डबल बॉन्ड C HCl, और यहाँ पर उसी तरह से HCl C डबल बॉन्ड C HCl। तो यहाँ पर इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हुआ, तो ये 1 और 2 जो होगा ये दोनों एक दूसरे का, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 1 and 2 ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम लोग कह सकते हैं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गया यहाँ पर। और उसी तरह से 1 and 3 भी ये क्या हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, लेकिन 2 और 3 यहाँ पर ये दोनों ये क्या हो जाएगा, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, तो ये नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये तो नहीं है। लेकिन इसमें है क्या, यहाँ पर इन दोनों Cl के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर दोनों का एक तो स्ट्रक्चर सेम हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ही, यहाँ का डिस्टेंस L1 मान लिए, और यहाँ दोनों क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस L2, तो यहाँ पर L1 और L2 ये जो दोनों क्या होगा, L1 और L2 ये तो एक प्लेन में है, तो यहाँ पर एक साइड हो गया ऐसे समझ लीजिए, और यहाँ तो डायगोनल हो गया, तो ये तो इक्वल होगा नहीं, तो यहाँ पर L1 नॉट इक्वल टू L2। अगर ये डिफरेंट है तो ये दोनों का हम लोग मानेंगे क्या, ये स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है, यहाँ पर स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, और स्पेशियल अरेंजमेंट जो होगा, स्पेशल अरेंजमेंट इज डिफरेंट, ये जो डिफरेंट है इस वजह से यहाँ पर 2 और 3 को हम लोग क्या कहेंगे, 2 और 3 ये हो जाएगा स्टीरियो आइसोमर्स। ये स्टीरियो आइसोमर्स या स्पेस आइसोमर्स कहते हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग लेते हैं दो आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम, जैसे इन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला बिल्कुल सेम है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है स्पेशियल अरेंजमेंट। तो इस वजह से इन दोनों को एक दूसरे का हम लोग कहेंगे स्पेशियल आइसोमर या स्पेस आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर कहेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको जो हम लोग लेते हैं ये दो टाइप का होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक टाइप यहाँ पर हम लोग लेते हैं ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और एक होता है कन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। देखिए कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इसमें होता क्या है कि दो
स्पेशियल अरेंजमेंट जो होगा, अभी जैसे हमने दिखाया था, फिर और बताएंगे कि दो स्पेशियल अरेंजमेंट एक मॉलिक्यूल का एक दूसरे में कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्ट करने के लिए किसी बॉन्ड को तोड़ना नहीं पड़ेगा। बिना बॉन्ड को तोड़े हुए जब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, ये इस जगह पे हम लोग, ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है। तो ये दोनों रेड एक साइड, दोनों येलो एक साइड, दोनों वाइट एक साइड, ये एक स्पेशल है। इसको हम लोग अगर चेंज कर दें तो ये दूसरा अरेंजमेंट हुआ। ये घुमाएंगे, अरेंजमेंट चेंज होता जाएगा। ये स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है। कैसे पता करते हैं कि कोई दो आइडेंटिकल ग्रुप को ले लीजिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है लेकिन कोई बॉन्ड टूट रही और डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो वो स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट माना जाएगा। यहाँ है ये डिस्टेंस, और जैसे घुमाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो होता है अलग अलग, ये जो हम लोग रोटेट करने पर चेंज हो गया, इस पर नया अरेंजमेंट बना, तो यहाँ पर कोई बॉन्ड को तोड़ना नहीं पड़ रहा है, ये सीधा ये रोटेशन से ही ये अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे यहाँ पर भी इथेन में ही ऐसे हम लोग लेते हैं, ये मॉलिक्यूल है, तो देखिए दोनों ये ग्रुप है। अब यहाँ पर हम लोग रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशन से अलग अलग अरेंजमेंट बन रहा है, यहाँ रोटेट हो रहा है, अलग अलग अरेंजमेंट बन रहा है, लेकिन यहाँ किसी बॉन्ड को तोड़ना नहीं पड़ रहा है। तो जब बॉन्ड को तोड़ना नहीं पड़े, बिना बॉन्ड को तोड़े वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, और इस घटना को कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। हाँ, इसमें एक क्या इम्पॉर्टेंट बात है कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ये एक दूसरे से अलग नहीं होते। इसमें जो आइसोमर्स का सारा फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, इसलिए इन दोनों को अलग करना मुश्किल है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर इन फैक्ट स्यूडो आइसोमर्स, वो फॉल्स आइसोमर्स होता है, उसको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसलिए नंबर ऑफ आइसोमर्स में इसको हम लोग काउंट नहीं करते। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या हुआ, ये जो होगा इसमें हम लोग लिख सकते हैं टू spatial arrangements, two spatial arrangements can be interconverted, without cleavage of any bond, without cleavage of any bond, बिना बॉन्ड के टूटे ही एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। वैसे स्पेशल अरेंजमेंट को कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, और इस घटना को कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। कॉन्फ़िगरेशनल में क्या होगा, तो कॉन्फ़िगरेशनल में हम लोग यहाँ पर लेंगे दो स्पेशल अरेंजमेंट एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करेंगे अगर, तो यहाँ बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना, इस जगह बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल, जैसे हम लोग ये दो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये दो एग्जाम्पल, ये दोनों का भी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है, क्योंकि इन दोनों में जो दोनों आइडेंटिकल बॉल, रेड बॉल को ही लेते हैं या ब्लू को, तो इन दोनों रेड का जो डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस डिफरेंट है, लेकिन यहाँ एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ले जाने के लिए घुमाना पड़ेगा,
तो घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, ऐसे यहाँ जो डबल बॉन्ड है इसके वजह से ये घूमेगा नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे इसको तोड़ देना पड़ेगा और तोड़ करके तब घुमाना पड़ेगा, तब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। यानी कि यहाँ एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ा। तो उसको हम लोग कहेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल। उसी तरह से एक और देखिए, जैसे ये है, ये दो फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म ऐसे अगर लिए तो एक ये जो मेरे लेफ्ट हैंड में और ये राइट हैंड में है, ये दोनों में लग रहा है कि ये बीच में कार्बन है, या कार्बन है इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप, यहाँ भी 4 डिफरेंट ग्रुप है। लेकिन इसको इसमें अगर कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ ब्लू इस साइड है, यहाँ ब्लू इधर, तो ब्लू को इधर करेंगे तो क्या वैसा अरेंजमेंट बनेगा, ये नहीं बन सकता, ऐसा नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना हो या इसको इसमें कन्वर्ट करना हो तो ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ इसको ऐसे तोड़ देंगे, यहाँ इधर करेंगे, ये ऐसे चेंज कर दिए, तो अब देखिए पहले जैसा अरेंजमेंट इस तरह से, यहाँ पर पहले जैसा अरेंजमेंट, ये दोनों आइडेंटिकल हो गया। तो यहाँ पर एक फॉर्म ये जो दोनों हुआ इस तरह से जो लिया गया ऐसे, तो ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में कब कन्वर्ट हो रहा था, जब हम बॉन्ड को तोड़े। तो ये दोनों भी एक दूसरे का कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स होगा। यानी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स क्या हुआ, ऐसा दो स्टीरियो आइसोमर या एक मॉलिक्यूल के ऐसे दो स्पेशल अरेंजमेंट जो बिना बॉन्ड को तोड़े एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता, उसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 स्पेशल अरेंजमेंट्स cannot be interconverted without cleavage of any bond। और वैसे दो स्पेशल अरेंजमेंट को कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या हुआ, इस जगह हम लोग ले सकते हैं कि C, यहाँ पर अगर हम लोग सिंगल बॉन्ड लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर A B C, यहाँ A B C, और ये यहाँ पर रोटेट हो करके नया अरेंजमेंट यहाँ पर दे देगा। इस जगह ये एक दूसरे में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ A B C और यहाँ पर C B A, ये जो रोटेट करके एक दूसरे में कन्वर्ट किया गया, तो ये हो जाएगा एक दूसरे का ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होगा। तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे C डबल बॉन्ड C, इधर रेड को हम लोग A मान लिए, ब्लू को B, तो या रेड यहाँ R लिख दिए, R ये B, तो यहाँ पर ये जो फॉर्म होगा और C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर R ये B, इधर B और R, तो यहाँ क्या होगा, ये रोटेट करके एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो ये दोनों एक दूसरे का कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हुआ। ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हो गया। ठीक उसी तरह से एक और हम लोग यहाँ ले सकते हैं, जो अभी बताए कि C के साथ यहाँ जो अलग अलग ग्रुप है, इस जगह हम लोग ले लिए, जैसे और इस तरह से दिखाया जाता है एक वेज से, और ये डैश इस तरह से,
तो यहाँ पर जैसे ए बी सी डी ऐसे है, और यहाँ पर दूसरा हम लोग इसी तरह से सी, यहाँ पर ए बी अगर हम लोग लेते हैं, और ये वेज इस जगह, यहाँ पर सी और इस जगह डी, तो ये किसी भी हालत में एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रोटेशन से नहीं होगा, यहाँ दोनों बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो ये दोनों भी एक दूसरे का क्या हो जाएगा, ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कहलाएगा। इसमें ये जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होता है, ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल ही माना जाता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। इस वजह से इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर नॉट आइसोलेबल, आर नॉट सेपरेबल, बट कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल, और बोथ द प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट। इस वजह से इन दोनों को अलग किया जा सकता है। तो ये आइसोलेबल होता है, ये आइसोलेबल नहीं होता है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और फिर हम लोग कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म की तरफ जाएंगे। पहले कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तो ये तो क्लियर ही हो गया। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अराइज किससे हो रहा था, इसमें जो यानी कि एक मॉलिक्यूल का जो अलग अलग स्पेशियल अरेंजमेंट है, उसको एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए बॉन्ड को तोड़ना नहीं होता था, बल्कि बॉन्ड के अबाउट किसी एटम या ग्रुप को रोटेट करने से ये डेवलप हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, द स्टीरियोआइसोमेरिज्म in which two spatial arrangement, two और more भी हो सकता है, spatial arrangements of any spaces can be interconverted without cleavage of any bond, is called conformational isomerism, and the different spatial arrangements are called conformational isomers.
ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग रोटेशनल आइसोमर्स कहते हैं, क्योंकि रोटेशन से उत्पन्न होता है इसलिए इसको रोटेशनल आइसोमर्स कहते हैं। रोटेशनल आइसोमर्स कहने, या इसको रोटेमर्स भी कहते हैं। रोटेमर्स क्योंकि रोटेशन से ये डेवलप होता है, या इसको हम लोग कन्फर्मर्स भी कहते हैं। या कन्फर्मर्स भी कहते हैं। तो ये किस वजह से अराइज होता है? ये अराइजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ एनी एटम और ग्रुप with respect to neighboring atom or group about a bond, एक bond के about rotation के वजह से ये उत्पन्न होता है। ये कन्फर्मर्स जो होते हैं, दे आर नॉट आइसोलेबल, उसको अलग नहीं कर सकते। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को हम लोग अलग नहीं कर सकते। इसीलिए ये अलग नहीं करने का कारण क्या है कि दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अगर सेम है तो अलग करना मुश्किल हो जाता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कोई भी दो कंपाउंड को मान लीजिए सेपरेट करना होगा, तो सेपरेट करने के लिए हम लोग को ज़रूरी है कि दोनों के प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो। जैसे मान लीजिए हम नमक और बालू दोनों का मिक्सचर है, और उसको नमक और बालू, नमक को पीस करके पाउडर बना दिए, बालू के साथ मिला दिए, और अब हमें अलग करना है। कैसे अलग करेंगे? तो इसमें क्या है, बालू पानी में नहीं घुलेगा, नमक घुल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को पानी में अगर मिला देंगे, घुला देंगे, तो नमक घुल जाएगा, बालू नहीं घुला, वो नीचे सेडिमेंट, वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और उसको फिल्टर कर लेंगे तो बालू तो अलग हो गया और नमक का सॉल्यूशन बना। अब उसको गर्म करेंगे तो पानी वेपर बनकर निकल जाएगा, नमक वहाँ रह गया, तो नमक और बालू अलग हो गया। यहाँ कौन सा कंसेप्ट है? इस जगह दोनों का सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है, एक वाटर में सॉल्युबल है, एक इनसॉल्युबल है। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ, इसमें डिफरेंस आ गया तो अलग कर लिए। अब हम लोग चीनी और नमक को ले लेंगे, तो चीनी और नमक को अगर घुलाएंगे तो अब क्या होगा, चीनी भी पानी में घुल जाता है, नमक भी घुल जाता है, तो दोनों को घुला देंगे तो फिर वहाँ अलग नहीं होगा। तो यहाँ तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी सेम था तो अलग नहीं किया जा सका। तो यहाँ अलग करने के लिए कोई दूसरा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, जैसे हम लोग ये चीनी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो कोवलेंट कंपाउंड है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट या किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। और
ये नमक जो है वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, लेकिन वाटर में दोनों सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्वेंट नहीं लेंगे, हम लोग कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेंगे, CCl4 ले लिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट, उसमें चीनी घुल जाएगा और ये नमक नहीं घुलेगा, तो फिर वहाँ से अलग कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि दो कंपाउंड को अलग करने के लिए फिजिकल मेथड से अलग करना हो तो फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होना चाहिए, अगर केमिकल मेथड से अलग करना हो तो वहाँ हम केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस को यूज करते हैं। लेकिन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में क्या होता है, उसके सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं, सो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू आइसोलेट देम, in fact we cannot isolate them, इसीलिए वो स्यूडो आइसोमर्स कहलाता है, वो ट्रू आइसोमर्स नहीं है, वो आइसोमर्स में काउंट ही नहीं होता। जब नंबर ऑफ आइसोमर्स हम लोग को पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स में हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को काउंट नहीं करते। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दे आर स्यूडो आइसोमर्स। They are pseudo isomers, false isomers. They are never counted while counting the number of isomers. तो इसमें ये रोटेशन से अलाउ, ये मतलब रोटेशन से उत्पन्न होता है। तो रोटेट जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पर ये जैसे हम लोग इसको लिए यहाँ रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, रोटेट करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को इस जगह चाहिए, ये अपने आप रोटेट नहीं होगा, ऐसे अगर छोड़ दिए तो रोटेशन तो हो नहीं रहा है, यहाँ कुछ एनर्जी देना पड़ेगा तब रोटेट होगा। तो ये जो रोटेट करने के लिए जो एनर्जी देना होता है उसको रोटेशन बैरियर कहते हैं। The energy required to rotate any atom or group with respect to neighboring atom or group about a bond, ये जो रोटेट करते हैं, ये रोटेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए इसको हम लोग रोटेशन बैरियर कहते हैं। तो अब आएगा कंसेप्ट रोटेशन बैरियर का। Rotation barrier the minimum amount of energy required to rotate, रोटेट करने के लिए मिनिमम जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग रोटेशन बैरियर कहते हैं। तो रोटेशन बैरियर ये किस पर डिपेंड करेगा, तो रोटेशन बैरियर जो होगा ये रोटेट, अब जैसे यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर इस जगह लेंगे तो यहाँ क्या होगा, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में ही पढ़ते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर रोटेशन अलाउड है, इस रोटेशन से इसके इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ रोटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए ये कम एनर्जी होगा, लेकिन यहीं पर अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो यहाँ पर रोटेशन तो जल्दी होगा नहीं, ये डबल बॉन्ड होने की वजह से देख लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड है तो इस जगह क्या होगा, ये डबल बॉन्ड में यहाँ पर रोटेशन इस जगह तो हो नहीं रहा है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ रोटेशन होगा नहीं, इस जगह ये पाई बॉन्ड रोटेशन को रोक देता है। तो यहाँ पर अगर रोटेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यानी इसका रोटेशन बैरियर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लेंगे तो वहाँ
और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो एक तो यहाँ पर एक फैक्ट आया कि रोटेशन बैरियर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मतलब ये बॉन्ड वो सिंगल डबल या ट्रिपल वो क्या है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा रोटेशन बैरियर बढ़ेगा। अब अगर रोटेशन ये बॉन्ड का नंबर भी सेम हो जाए तो फिर क्या होगा, ये जो बॉन्ड्स है इसमें जो ग्रुप जुटे रहते हैं वो ग्रुप का साइज पर भी डिपेंड करेगा। वो साइज अगर बड़ा होगा तो रोटेट करने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि वहाँ रोटेशन बैरियर ज़्यादा होगा। तो इस जगह हम लोग लेते हैं नेक्स्ट, ये लिखेंगे ये जो रोटेशन बैरियर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ एटम्स और ग्रुप्स attached to the atom which is to be rotated, जो रोटेट होगा वो उस पर डिपेंड करेगा, which is to be rotated, जिसको जैसे यहाँ पर इस जगह जो हम लोग C इसको हम लोग रोटेट करेंगे तो यहाँ पर जो ग्रुप होगा ये इस जगह, तो इसका साइज कितना बड़ा है, साइज जितना बड़ा होगा रिपल्सन ज़्यादा, तो उसको रोटेट करने में साइज अगर बड़ा होगा तो रोटेट करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा। अब जैसे इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लिए, पहला ये CH3 और CH3 ये पहला, दूसरा हम लोग लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और तीसरा हम लोग लेते हैं यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ अगर कार्बन कार्बन के अबाउट रोटेशन बैरियर देखा जाए तो क्या होगा, तो इस जगह रोटेशन बैरियर अबाउट CC ये इसमें अगर देखना होगा तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होगा, 1 से ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा 3 का होगा। इस तरह से हम लोग रोटेशन बैरियर का ऑर्डर हम लोग ले सकते हैं। दूसरा हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, अब जैसे देखिए यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इन दोनों के बीच यहाँ हम लोग को चेक करना होगा। दूसरा हम लोग लेते हैं यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, और इन दोनों के बीच यहाँ पर ऐसे हम लोग रोटेशन बैरियर। तीसरा हम लोग लेते हैं यहाँ CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पर इसके बीच ऐसे रोटेशन बैरियर हम लोग को, और फोर्थ में यहाँ CH3 और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब इसमें अगर रोटेशन बैरियर हम लोग को चेक करना है, यहाँ क्या होगा, इसमें रोटेशन बैरियर अगर हम लोग लेते हैं इस जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इस जगह सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो रोटेशन बैरियर सबसे ज़्यादा 4, उसके बाद हो जाएगा 1, लेकिन अब 2 और 3 दोनों में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या होगा, तो देखिए इस जगह पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है तो यहाँ रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस से बीच में भी कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, लेकिन इसके जैसा नहीं, यहाँ कंप्लीट डबल बॉन्ड या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, इसलिए सबसे रोटेशन बैरियर कम 3 का होगा और
2 का उससे ज़्यादा, 3, 2, 1, 4। तो इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं रोटेशन बैरियर पर। इसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर, रोटेशन बैरियर अबाउट CC बॉन्ड। तो यहाँ CC सिंगल बॉन्ड, डबल, ट्रिपल, यहाँ भी डबल, यहाँ सिंगल। तो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड 3 में है तो 3 का सबसे ज़्यादा होगा, तो 3 का A, B, D, यानी C तो होगा नहीं आंसर। 3 के बाद डबल बॉन्ड वाला आएगा, तो डबल बॉन्ड वाला 2 है, तो यहाँ पर जो NO2 होता है, तो NO2 तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ रेजोनेंस से ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा घटेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, लेकिन वहाँ कंप्लीट डबल बॉन्ड, यानी 3 के बाद 2 होगा। 3 के बाद 2 ये दोनों में है, ये नहीं होगा आंसर। अब 3 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद फिर कौन हो जाएगा 4, 2 के बाद यहाँ 4 है, 2 के बाद यहाँ 5 है, तो ये हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन, इसमें CN बॉन्ड के अबाउट रोटेशन बैरियर देखना है। तो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी CN में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल है, लेकिन यहाँ अगर लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, लेकिन यहाँ तो सिंगल ही रहेगा, यानी 1 का सबसे कम होगा। 1 का सबसे कम यानी A तो आंसर होगा नहीं, 1 सबसे कम। अब इन दोनों में देखना है, तो ये लोन पेयर सिर्फ इधर ही जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये लोन पेयर इधर भी जा सकता है, उधर भी, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों तरफ में से किसी भी तरफ इससे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा रोटेशन बैरियर 3 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 1, 3, 2, 1, यानी कि आंसर हो जाएगा C। अब है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रोटेशन बैरियर अबाउट CNO2। तो यहाँ तो बिल्कुल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ रेजोनेंस से डबल बॉन्ड आएगा, तो सबसे कम तो 1 का हो जाएगा, तो 1 B और C में से ही कोई एक होगा। अब ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब उसके बाद इन दोनों में देखेंगे, तो ये जो ग्रुप है ये लोन पेयर कंजुगेशन में होने से डबल बॉन्ड कैरेक्टर इससे यहाँ ज़्यादा होगा, यानी रोटेशन बैरियर 2 का जो होगा 2 से 3 का ज़्यादा होगा, 2 से 3 का ज़्यादा। और इसमें 3 और 4 में यहाँ पर भी लोन पेयर, इस पे भी लोन पेयर, लेकिन ये जब लोन पेयर देगा तो O पे प्लस चार्ज आएगा या N पे प्लस, तो O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहाँ प्लस चार्ज आने का मतलब उस जगह लेस स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसकी तुलना में कम होगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा 4 में, इसलिए 4 में रोटेशन बैरियर ज़्यादा होगा और इसीलिए आंसर हो जाएगा B। ये क्वेश्चन है, इसमें 4 कंपाउंड दिया हुआ है। रोटेशन बैरियर अबाउट C डबल बॉन्ड C, बॉन्ड एमंग दिस कंपाउंड विल बी इन ऑर्डर। तो C डबल बॉन्ड C में देखना है, तो यहाँ C डबल बॉन्ड C इसमें सब में तो है, लेकिन यहाँ कंप्लीट C डबल बॉन्ड C, यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा, यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन होगा। हाइपर कंजुगेशन डबल बॉन्ड कैरेक्टर को थोड़ा कम करता है, इसलिए 2 का सबसे ज़्यादा, तो यानी कि B और C तो होगा नहीं, A और D में से कोई एक होगा। A और D में अब अगर हम लोग लेते हैं इसमें, तो A और D में क्या है, 2, 1, 2, 1, 3, 4 में मेन देखना होगा, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर 2 CH3 ये है, ये NO2 एक एक्स्ट्रा आ गया H हटकर, तो इससे NO2 यहाँ जो होगा इस पे रेजोनेंस होगा, तो ये रेजोनेंस अगर होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर और घटेगा, इस वजह से इसका रोटेशन बैरियर थोड़ा कम होगा, उसका रोटेशन बैरियर ज़्यादा होगा। सो द करेक्ट आंसर इज D। रोटेशन बैरियर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये जो होता है, इफ रोटेशन बैरियर इज
लेस देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू 0.6 किलो कैलोरीज पर मोल। अगर रोटेशन बैरियर इससे कम है 0.6 या उससे कम, तो इसको कहते हैं द रोटेशन इज said to be फ्री रोटेशन। इसको हम लोग फ्री रोटेशन कहते हैं। अगर रोटेशन बैरियर इतना हो तो ये एनर्जी इतना कम होता है कि मॉलिक्यूल का जो अपना थर्मल एनर्जी होता है उसी एनर्जी से ये रोटेशन हो जाएगा, बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ रोटेशन बैरियर is greater than 20 kilocalorie per mole, 20 और 20 kilocalorie per mole, तो इसमें हो जाएगा the rotation is said to be restricted। ये restricted rotation हो जाएगा, या रोटेशन अलाउ ही नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन में यह रोटेशन नहीं होगा। इफ रोटेशन बैरियर इज ग्रेटर देन 0.6 किलो कैलोरी पर मोल और लेस देन 20 किलो कैलोरी पर मोल, तो क्या हो जाएगा? अगर ऐसा है तो ना तो वो फ्री रोटेशन होगा और ना ही कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड, इसको हम लोग कहेंगे हिंडर्ड रोटेशन। हिंडर्ड रोटेशन इस तरह से ये रोटेशन बैरियर पर होगा। इसके बाद हम लोग कंफर्मेशन आइसोमरिज्म के बारे में नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे।